हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ लर्निंग स्कूल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन पेनल कोड 1860 की इंट्रोडक्शन, प्रियम्बल एंड व्हाट इज क्राइम एंड एलिमेंट ऑफ क्राइम एंड डिफरेंस क्या है टॉर्ट, क्राइम एंड कॉन्ट्रैक्ट में। सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। इंडियन पेनल कोड 1860 का है, जिसे जनरल पेनल कोड बोला जाता है इंडिया का। और ये एक्ट है, एक्ट नंबर 45 है 1860 का, जो एक्सटेंड करता है होल ओवर इंडिया इंक्लूडिंग द जम्मू एंड कश्मीर। जब से हमारे इंडिया में जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया है 2019 का, उसके बाद जितने भी लॉ है जो हमारे इंडिया में एप्लीकेबल हैं वो इक्वली ही अप्लाई करते हैं, एप्लीकेबल हैं जम्मू एंड कश्मीर में भी। और जो आईपीसी है वो इनेक्ट हुआ था 6 अक्टूबर 1860 को और कम टू फोर्स में आया था 1 जन 1862 को। इसके फादर हैं लॉर्ड टीवी मैकॉले, जो कि फर्स्ट लॉ कमीशन के चेयरमैन थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रियम्बल की। एक प्रियम्बल क्या है आईपीसी का, जो ये बात करता है कि ये जो कोड है वो नॉन एग्जॉस्टिव है, मीन संपूर्ण नहीं है। इसमें जैसे कि होता है कि हमारी जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है वैसे वैसे हमारी सोसाइटी में क्या होता है कि नए नए क्राइम आते हैं, नए नए ऐसे ऑफेंस देखने को मिलते हैं जिनसे डील करने के लिए हमें नए नए कानून बनाने पड़ते हैं। नए नए प्रोविज़न जो हैं वो इस पेनल कोड में ऐड करने पड़ते हैं, इसलिए नॉन एग्जॉस्टिव है। मीन इसको एडिशन की जा सकती है, इसमें एडिशन और डिलीशन की जा सकती है इसके प्रोविज़न में, इसलिए इसे बोला जाता है कि ये जो कोड है वो नॉन एग्जॉस्टिव है। ये जो कोड है उसे जनरल पेनल कोड बोला जाता है इंडिया में। और जो इंडियन पेनल कोड है जो कंसिस्ट करता है 511 सेक्शन एंड चैप्टर 23। और इन सेक्शन को डिवाइड किया है जनरल प्रोविज़न टू पार्ट में। जनरल प्रोविज़न जो डिफाइन किए हैं सेक्शन 1 to 120 में, और स्पेसिफिक ऑफेंस जो डिफाइन किए हैं 120 to 511 में। नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट इज क्राइम। क्राइम जो है एक ऐसा एक्ट है और ओमिशन है जो फॉरबिडेड किया जाता है बाय लॉ के द्वारा। मीन क्राइम एक ऐसा एक्ट है जो फॉरबिडन बाय लॉ है और जो हमारी सोसाइटी के सेंटिमेंट को हर्ट करे, तो उसे बोला जाता है क्राइम। क्राइम को हम कह सकते हैं कि ऐसा एक्ट और ओमिशन जो कि लॉ के द्वारा फॉरबिड है और पनिशेबल है लॉ के द्वारा, और जो किसी पर्सन के राइट को वायलेट करे या सोसाइटी एट लार्ज के, उसे बोला जाता है क्राइम। डेफिनेशन है ब्लैकस्टोन के द्वारा दी हुई, जिसमें बोला है अ क्राइम इज अ वायलेशन ऑफ अ राइट कंसीडर्ड इन रेफरेंस टू द इविल टेंडेंसी ऑफ सच वायलेशन एज रिगार्ड द कम्युनिटी एट लार्ज। मीन क्राइम क्या है, एक राइट की वायलेशन है जो कंसीडर किए जाते हैं, जो हमारे सोसाइटी और कम्युनिटी एट लार्ज की को भी हार्म करे और उनके राइट की वायलेशन करे, उसको बोला जाता है क्राइम। नेक्स्ट बात करते हैं क्राइम इज नॉट अ सिविल और मॉरल रॉन्ग, कि क्राइम जो है वो ना तो सिविल रॉन्ग है और ना ही मॉरल रॉन्ग है। क्राइम जो है बेसिकली डिसऑबिडियंस है पेनल लॉ का। मीन एक कानून जो बनाया गया है, पेनल कोड बनाया गया है, उसकी अवहेलना करना है, उसको बोलते हैं क्राइम। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक गैम्बलर है जो डिसओबे कर रहा है प्रोहिबिशन अगेंस्ट गैम्बलिंग को, तो ये जो लाइबल है पनिशमेंट के लिए, उसे बोला जाता है क्राइम। मीन ऐसा एक्ट जो डिसऑबिडेंस कर रहा है पेनल लॉ की, और वो पनिशेबल है पेनल कोड में। ओके, उसे बोला जाता है क्राइम। अब बात कर लेते हैं क्राइम आर नॉट अ सिविल रॉन्ग। एक क्राइम जो है वो सिविल रॉन्ग नहीं है। सिविल रॉन्ग में क्या होता है, जो है वहां पर डिफेंडेंट जो है वो लाइबल होता है पे कंपनसेशन के लिए टू द प्लेंटिफ। वहां पर सिविल रॉन्ग में क्या हो गया, जहां प्लेंटिफ जो होता है वो केस फाइल करता है, डिफेंडेंट जो होता है वो कंपनसेशन देता है प्लेंटिफ को। ओके, इस सिविल लॉ का ऑब्जेक्ट क्या है, रिस्टोर करना है प्लेंटिफ की ओरिजिनल पोजीशन को कंपनसेशन के द्वारा। द ऑब्जेक्ट क्या है सिविल रॉन्ग का,
रिस्टोरेटिव जस्टिस दिलवाना। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं मॉरल रॉन्ग आर नॉट पनिशेबल। मीन कुछ मॉरल रॉन्ग होते हैं वो पनिशेबल नहीं होते हैं। लाइक मॉरल रॉन्ग डू नॉट क्रिएट अ क्लेम फॉर कंपनसेशन, कि मॉरल रॉन्ग में कोई कुछ भी कंपनसेशन है वो क्लेम नहीं किया जा सकता। जैसे कि मोरालिटी होती क्या है, जहाँ पर पर्सन जो है वो अपने जैसे कि किसी बच्चे की मॉरल ड्यूटी है कि अपने वो पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करेगा। यदि वो बड़े हो जाते हैं, जब जो इंसान है उसका फर्ज है कि अपने माता पिता की देखभाल करेगा, उनको खाना पीना भरण पोषण के लिए जो भी उनकी ज़रूरत है उनको पूरा करे, उसको बोलते हैं मॉरल। देर इज अ नो लाइबिलिटी टू अ पर्सन हु कमिट अ मॉरल रॉन्ग। यहाँ पर कुछ भी लाइबिलिटी नहीं दी गई है जो ऐसे पर्सन हैं जो मॉरल रॉन्ग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए यदि कोई बच्चा डिसओबीडियंस कर रहा है अपने पेरेंट्स की, ये क्या है, एक मॉरल रॉन्ग है। और जो बच्चा है वो लाइबल नहीं है पनिशमेंट के लिए, ना ही लाइबल है फॉर पेइंग कंपनसेशन के लिए। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं बर्डन ऑफ प्रूफ क्या इन अ क्राइम। हमेशा ही जब क्रिमिनल केस होता है तो बर्डन ऑफ प्रूफ है जो हमेशा ही प्रोसिक्यूशन पर होता है, क्योंकि प्रोसिक्यूशन को प्रूव करना होता है कि जो एक्यूज्ड है वो गिल्टी है उस क्राइम को करने के लिए। इफ एनी डाउट इज प्रेजेंट इन द माइंड ऑफ द कोर्ट, देन द कोर्ट शैल हैव टू एक्यूट द एक्यूज्ड। मीन यहां पर सारा ही बर्डन जो होता है वो प्रूव करने का होता है प्रोसिक्यूशन पर, कि ये जो पर्सन है एक्यूज है वो गिल्टी है उस ऑफेंस के लिए बियॉन्ड अ रिजनेबल डाउट। यदि कोर्ट के माइंड में ज़रा भी थोड़ा सा डाउट होता है तो उस पर्सन को एक्यूट कर दिया जाता है एक्यूज्ड को। और सिविल लिटिगेशन में क्या होता है, हाउएवर जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो डिफरेंट देन इन क्रिमिनल लिटिगेशन, जो डिफरेंट है क्रिमिनल लिटिगेशन के। सिविल लिटिगेशन में क्या होता है, एक पर्सन प्रूव करता है केस्ड ऑन प्रिपोंडेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज को, और एक इजियर बर्डन ऑफ प्रूफ होता है क्रिमिनल लिटिगेशन से। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं एलिमेंट ऑफ क्राइम की। द एलिमेंट ऑफ क्राइम आर डिस्क्राइब एज फॉलोज। द फर्स्ट एलिमेंट क्या है कि ह्यूमन बीइंग होना चाहिए। Only human beings are liable for the criminal act. Okay, first element है कि human being होना चाहिए। जो एनिमल है और प्लांट है वो लाइबल नहीं है किसी भी पेनल कोड में हार्म करने के लिए, और किसी भी पेनल कोड में उनको हार्म पहुंचाने के लिए। ओके, तो फर्स्ट एलिमेंट है ह्यूमन बीइंग होना चाहिए। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, injury to human being on a society at large। मीन जब ये जो फर्स्ट एलिमेंट है उसमें बोला है कि ऐसा कोई एक्ट किया जा रहा है जो इंजरी दे रहा है या तो ह्यूमन बीइंग को और सोसाइटी एट लार्ज को। जो कंडक्ट है विच इज हार्मफुल टू द ह्यूमन बीइंग, सच अ हर्ट और अ क्रुएलिटी टू अ वाइफ इज पनिश्ड बाय penal code। Conduct which is harmful to the society at large, such as drug trafficking and dowry, is also punished by special penal code, like Narcotic Drug and Psychotropic Substance Act 1985 and Dowry Prohibition Act 1961। मीन किसी एक्ट के द्वारा किसी ह्यूमन बीइंग को हर्ट किया जाए या किसी ह्यूमन बीइंग को इंजरी पहुंचाई जाए या सोसाइटी एट लार्ज को। इंजरी टू अ ह्यूमन बीइंग जो है वो डिफाइन किया है सेक्शन 44 ऑफ आईपीसी में। इंजरी का मतलब होता है मीन ऐसा हार्म, ऐसी इंजरी जो किसी पर्सन के माइंड को हो, बॉडी को हो, और उसकी रेपुटेशन ऑफ अ प्रॉपर्टी को। क्रुएलिटी क्या है, एक यहाँ पर एग्जाम्पल है इंजरी टू अ माइंड का, सिंपल हर्ट का, और इंजरी टू अ बॉडी का। जो डेफामेशन है वो
एग्जाम्पल है इंजरी टू द रेपुटेशन का, मिसचीफ इज एग्जाम्पल ऑफ इंजरी टू प्रॉपर्टी का। ठीक है, मीन फर्स्ट एलिमेंट क्या है, इंजरी होनी चाहिए ह्यूमन बीइंग की। और इंजरी में कौन कौन से आते हैं कि इंजरी जो है वो होनी चाहिए किसी पर्सन की माइंड की, बॉडी की, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी की। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेंसरिया। जो सेकंड एलिमेंट क्या है, मेंसरिया मीन गिल्टी माइंड, मीन रॉन्गफुल इंटेंशन होनी चाहिए। ऑलमोस्ट ऑल क्राइम हैव दिस सम मेंटल एलिमेंट। सारे ही क्राइम करने के पीछे कुछ ना कुछ मेंटल एलिमेंट होता है। एग्जाम्पल जो है मेंसरिया, जो इंक्लूड इंटेंट और नॉलेज, रैशनेस और रीजन टू बिलीव, फ्रॉडुलेंट, डिसऑनेस्ट, करप्टली अलाइंग और ओमिटिंग और वॉलंटरीली। ओके, मीन मेंसरिया जो है वो, इसका मेंसरिया का मतलब होता है गिल्टी माइंड, मीन इविल इंटेंशन। हर एक क्राइम को करने के पीछे जो है वो गिल्टी इंटेंशन का होना ज़रूरी है, और गिल्टी इंटेंशन होती है तभी तो वो क्राइम होता है। ओके, द एक्सप्रेशन ऑफ मेंसरिया इज नाउ वेयर यूज्ड इन द आईपीसी। ओके, जो है मीन मेंसरिया जो है वो बहुत ही नेसेसरी एलिमेंट है, सेकंड एलिमेंट है किसी भी क्राइम को करने के लिए। और तीसरा बोलता है एक्टस रिया होना चाहिए। एक्टस रिया मीन गिल्टी एक्ट होना चाहिए। एक तो ह्यूमन बीइंग हो गया, उसके दिमाग में कुछ गलत आ गया कि मैंने उस पर्सन को हार्म पहुंचाना है, उसके दिमाग में ऐसा आ गया, गलत इंटेंशन आ गई, तो उसे बोला जाता है मेंसरिया। और नेक्स्ट बोलता है एक्टस रिया, यदि उसके मन में इंटेंशन आ गई तो उसके द्वारा किया गया एक्ट भी होना चाहिए, तभी वो क्राइम बनता है। एक्टस रिया मीन गिल्टी एक्ट इन कंसिस्ट ऑफ फिजिकल एक्शन विच आर प्रोहिबिटेड बाय लॉ, मीन ऐसा कोई एक्ट जो किसी दूसरे पर्सन को हार्म पहुंचा सकता है और जो प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, उसे बोला जाता है क्राइम, उसे बोला जाता है एक्टस रिया। किसी पर्सन के द्वारा गिल्टी एक्ट किया जा रहा है और जो कंसिस्ट करता है फिजिकल एक्शन जो भी प्रोहिबिटेड बाय लॉ है उनको। एक्टस रिया जो है इंक्लूड करता है थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, मर्डर, चीटिंग, ब्राइवरी, फॉर्जरी, हर्ट, असॉल्ट, एंड्रॉइटिंग, क्रुएलिटी, बाइगेमी। ओके, तो आ गया कि एलिमेंट के जो एक तो ह्यूमन बीइंग होना चाहिए, मेंसरिया होना चाहिए, एक्टस रिया होना चाहिए। एक मैगजिम है एक्टस नॉट फिसिट रियम निशी मेंसिट रिया। ये एक लैटिन मैगजिम है जो कॉन्स्टिट्यूट करती है सेकंड एलिमेंट ऑफ क्राइम को। ये इंक्लूड करती है मेंटल एलिमेंट एंड द फिजिकल एलिमेंट। मेंटल एलिमेंट को मेंसरिया बोला जाता है और फिजिकल एलिमेंट को एक्टस रिया बोला जाता है। मेंसरिया मीन गिल्टी माइंड, एक्टस रिया मीन गिल्टी एक्ट। The literal translation of actus not facit rem mission nishi menseria is the act is not guilty and not liable to the punishment to be punished unless it was performed with a guilty mind. The act is not guilty unless mind is also guilty. Okay, मीन ऐसा कोई एक्ट तब तक क्राइम नहीं होता यदि उसके द्वारा किया गया एक्ट, ऐसा एक्ट किया जा रहा है जो फॉरबिडन बाय लॉ हो और उस एक्ट को करने के लिए उसकी गलत इंटेंशन हो, तभी वो उसे क्राइम बोलते हैं। और यदि कोई ऐसा एक्ट किया जा रहा है जिसमें उसकी रॉन्गफुल इंटेंशन नहीं है, मतलब ऐसा एक्ट कर दिया जिसमें उसकी इंटेंशन नहीं थी, वो उसे गलती से हो गया, फिर उसको क्राइम नहीं बोलते। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं काइंड ऑफ मेंसरिया। मेंसरिया मीन इंटेंशन होनी चाहिए। इंटेंशन होती है किसी पर्सन की डिजायर, ऑब्जेक्टिव और डिजायर टू अचीव सर्टेन पर्पस, कैसी ऐसे पर्पस को अचीव करना जो कि गलत है, इविल है, उसे बोला जाता है इंटेंशन। Humans are able to desire things which are considered are beneficial for them. Okay.
और साथ ही साथ में बोला है काइंड ऑफ मेंसरिया में एक तो इंटेंशन होनी चाहिए और दूसरा बोला जाता है नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज क्या है? एक अवेयरनेस है कंसिक्वेंसेज ऑफ एनी एक्ट और ओमिशन। नॉलेज क्या है? एक अवेयरनेस है किसी एक्ट को करने के लिए, उसे बोला जाता है नॉलेज। मेंसरिया में दो एलिमेंट आ गए, इंटेंशन होनी चाहिए और नॉलेज होना चाहिए। इंटेंशन कैसी होगी? यदि इंटेंशन तो इंटेंशन होती है मीन एक डिज़ायर होती है, ऑब्जेक्टिव होता है। डिज़ायर और ऑब्जेक्टिव और डिज़ायर होती है किसी पर्पस को अचीव करने के लिए। ओके, ह्यूमन आर एबल टू डिजायर थिंग विच दे आर कंसिडर्ड एंड आर बेनिफिशियल फॉर देम। और डिजायर बोलते हैं इच्छा, जो कि बेनिफिशियल होती है किसी पर्सन के लिए। बट किसी भी क्राइम को करने के लिए जो है इंटेंशन जो है वो इविल होनी चाहिए। लेकिन ये काइंड ऑफ मेंसरिया है जिसमें दो ही पॉइंट है, एक इंटेंशन और दूसरा नॉलेज। नेक्स्ट बात करते हैं द ऑब्जेक्ट ऑफ द इंडियन पेनल कोड 18 इस एक्ट का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है? ये डिफाइन करना कि क्या सही है और क्या गलत है, और क्या कौन सा ऐसा एक्ट है जो पनिशेबल है लॉ के द्वारा, और उस एक्ट को करने से किसी पर्सन को मतलब क्या हार्म पहुंच सकता है। इन अ क्रिमिनल लॉ द इंटेंशन ऑफ कमिटिंग द क्राइम प्ले अ वेरी ह्यूज रोल। मीन क्रिमिनल लॉ में इंटेंशन जो है किसी पर्सन की किसी भी क्राइम को करने की के लिए वो प्ले करती है बहुत इंपॉर्टेंट रोल इन डिसाइडिंग द लाइबिलिटी ऑफ ऑफेंस, एंड देयर आर द यूजुअली 5 स्टेज ऑफ द कमिटिंग ऑफ अ क्राइम। बोला है कि 5 स्टेजेस होनी चाहिए क्राइम को कमिट करने के लिए। एक तो मोटिव होना चाहिए, दूसरा इंटेंशन होना चाहिए, तीसरा प्रिपरेशन होनी चाहिए, अटेम्प्ट्स होना चाहिए और कमीशन होना चाहिए। मीन एक तो पहले तो हो गया ह्यूमन बीइंग, दूसरा हो गया किसी उस पर्सन का मोटिव, इंटेंशन, और किसी काम को करने के लिए कोई गलत इंटेंशन हो गई, उसके बाद उस एक्ट को किया कैसे किया जाना है उसकी प्रिपरेशन की जानी चाहिए। उसके बाद उसके द्वारा वो अटेम्प्ट किया जाना चाहिए, और वो अटेम्प्ट जो है वो यदि सक्सेसफुल हो जाए उसे बोलते हैं कमीशन। देन वो हो गया क्राइम, मीन वो हो गया ऑफेंस, किसी ऑफेंस का कंप्लीशन हो गया। ठीक है, और यदि जो है वो क्राइम जो है यदि किसी पर्सन के पास मोटिव भी है, इंटेंशन भी है और प्रिपरेशन भी कर ली उसने, और अटेम्प्ट के बाद वो अटेम्प्ट जो है वो उससे कंप्लीट ना हो सका, देन उसे बोलते हैं अटेम्प्ट्स ऑफ ऑफेंस। मीन किसी ऑफेंस को करना होता है ना कि अटेम्प्ट्स ऑफ सुसाइड, अटेम्प्ट टू मर्डर, कि किसी मर्डर को करने की कोशिश की गई लेकिन उससे जो है वो मर्डर नहीं हुआ, उसे बोला जाता है अटेम्प्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिफरेंस क्या है टॉर्ट, क्राइम एंड कॉन्ट्रैक्ट में। द रॉन्ग विच आर कंप्लीटली लेस सीरियस, जो क्राइम रॉन्ग होते हैं उसे प्राइवेट रॉन्ग बोला जाता है, एंड हैव लाइबल एज अ सिविल रॉन्ग। जो लेस सीरियस होते हैं उसे बोला जाता है प्राइवेट रॉन्ग, और वो है वो लाइबल है सिविल रॉन्ग के लिए, वेयर एज मोर सीरियस रॉन्ग। और जो मोर सीरियस रॉन्ग होते हैं उन्हें कंसीडर किया जाता है पब्लिक रॉन्ग, और जो जाने जाते हैं एज अ क्राइम। ओके, अकॉर्डिंग टू द ब्लैकस्टोन, जिसमें बोला है रॉन्ग आर डिविजिबल इनटू टू शॉर्ट्स। एक और बोला है रॉन्ग जो है वो 2 टाइप के होते हैं, एक तो प्राइवेट रॉन्ग हो गया, दूसरा हो गया पब्लिक रॉन्ग। जो the former are the infringement of or deprivation of a private law or a civil right belonging to the individual, and बोला है कि ऐसा कोई एक्ट किया जा रहा है जो इन्फ्रिंजमेंट कर रहा है किसी प्राइवेट लॉ की, प्राइवेट पर्सन की, और उसे बोला और सिविल राइट की जो बिलोंग करता है किसी इंडिविजुअल को, उसको बोला जाता है सिविल रॉ। और एक ऐसा एक्ट जो ब्रीच कर रहा है और वायलेशन कर रहा है पब्लिक की राइट और ड्यूटीज की, और इफेक्ट कर रहा है होल कम्युनिटी को, उसे बोला जाता है पब्लिक रॉन्ग। और पब्लिक रॉन्ग को कंसीडर किया जाता है एज अ क्राइम।
ओके, नेक्स्ट है इन टॉट इज कंसीडर टू अ प्राइवेट रॉन्ग। टॉट में क्या है, एक प्राइवेट रॉन्ग, टॉट में जितने भी केस फाइल किए जाते हैं वो उसे प्राइवेट रॉन्ग बोला जाता है। मीन जो भी प्राइवेट रॉन्ग हुए हों उनको टॉट की कैटेगरी में लिया जाता है। जो इंजरी करती है किसी पार्टी हिमसेल्फ को हैज टू फाइल द सूट बाय द प्लेंटिफ। और इसमें जो भी केस किए जाते हैं वो प्लेंटिफ के द्वारा किए जाते हैं। किस पर किए जाते हैं, डिफेंडेंट को। Any stage the injured party like he may agree to a compromise with the tortfeasor or withdraw the suit filed by them। मीन किसी भी टाइम जो है वो सिविल केस में क्या होता है, किसी भी टाइम जो इंजर्ड पार्टी है जिसको इंजर्ड हुआ है और जैसे प्लेंटिफ और डिफेंडेंट है उनका कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। मीन यदि वो दोनों पार्टीज हैं आपस में बैठकर सुलह कर लेती हैं तो वो जो टॉट है मीन उस वो जो केस फाइल किया है उसको खत्म किया जा सकता है और विड्रॉ किया जा सकता है पार्टी के द्वारा, जिस पार्टी ने उसे फाइल किया होता है। और वहीं क्राइम की बात कर लेते हैं तो एक वहां पर क्या होता है, क्रिमिनल रॉन्ग है जो कंसीडर किए जाते हैं पब्लिक रॉन्ग। और सिविल criminal proceeding are therefore the brought by the state and not by the injured party। ठीक है, जो जैसे बाय द स्टेट की तरफ से लगाए जाते हैं। मीन स्टेट, यदि कोई पर्सन जो है वो किसी कोई क्राइम कर रहा है जो सोसाइटी को इफेक्ट कर रहा है, उसका जो एक्ट है, तो केस जो फाइल किया जाता है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। जैसे कि किसी पर्सन पर जैसे कोई क्रिमिनल केस होता है तो उसका नाम नहीं लिया जाता, जैसे स्टेट वर्सेस उसका नाम लिया जाता है। मीन वहां पर केस जो है वो फाइल किया जाता है किसी स्टेट के द्वारा, और इंजर्ड पार्टी जो है वो फाइल नहीं करती केस, बल्कि स्टेट की तरफ से फाइल किया जाता है। और किस पर किया जाता है, जिस पर्सन ने क्राइम किया होता है। ठीक है, और इसको आसानी से जो है विड्रॉ नहीं किया जा सकता। यदि कोई बहुत ही पिटी ऑफेंसेस हैं देन जो जिस पर्सन को इंजरी हुई है और जिस पर्सन ने इंजरी की है उन दोनों पार्टीज में यदि जो केस है, जो क्रिमिनल केस है वो कंपाउंडेबल इन नेचर का है, तब उसको विड्रॉ किया जा सकता है तो आपस में दोनों पार्टियों की सहमति से। अदरवाइज क्राइम जो होते हैं, मीन क्रिमिनल जो केस है वो आसानी से विड्रॉ नहीं होता। और ये भी देखना पड़ता है कि जो ऑफेंस उस केस में किया गया है क्या वो कंपाउंडेबल इन नेचर का है या नहीं है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं डिफरेंस क्या है टॉर्ट एंड क्राइम में। अ क्राइम इज रॉन्ग डूइंग विच हैम्पर द सोशल ऑर्डर ऑफ द सोसाइटी वी लिव इन। ठीक है, क्राइम क्या है, एक रॉन्ग डर है जो सोशल ऑर्डर और सोसाइटी को हार्म पहुंचा रहा है, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं। और टॉर्ट क्या है, एक रॉन्ग डूइंग है जो हैम्पर करता है किसी इंडिविजुअल को और उसकी प्रॉपर्टी को, उसे बोला जाता है टॉर्ट। क्राइम जो है वो हैपन किया जाता है मोस्टली इंटेंशनली, मीन उसमें इंटेंशन होनी चाहिए, और डेलिबरेटली एक्ट किया जाता है विच पीपल डू टू गेट सम अनलॉफुल बेनिफिट। किसी अनलॉफुल बेनिफिट के लिए उस पर्सन को अपने बेनिफिट के लिए जो है क्राइम जो है इंटेंशनली किया जाता है किसी पर्सन के द्वारा। और जो टॉर्ट है वहाँ पर कई बार क्या होता है, ड्यू टू नेग्लिजेंस भी कोई ऐसा एक्ट होता है वो किया जा सकता है। मीन वहाँ पर उसकी इंटेंशन नहीं भी होती है, तब भी यदि नेग्लिजेंसली भी उससे कोई एक्ट हो गया उसको बोला जाता है टॉर्ट। और टॉर्ट जो है वो हार्डली इंटेंशनल नहीं होते हैं, जिसमें कुछ मीन वो टॉर्ट के जो सारे केसेस होते हैं कुछ में नेग्लिजेंस भी होती है, नेग्लिजेंस से किसी कोई एक्ट हो गया उसको भी टॉर्ट बोला जाता है। और डैमेज होगी किसी पर्सन को, उसके प्रॉपर्टी को, उसे बोला जाता है टॉर्ट। और जो क्राइम है वो इम्पैक्ट करते हैं सोसाइटी इन अ जर्नल को,
मीन सोसाइटी एट लार्ज को लीगल बॉडीज जो है वो ट्राई टू गिव द प्रोपोर्शनल पनिशमेंट टू द लॉ ऑफेंडर्स इन ऑर्डर टू मेंटेन पीस इन सोसाइटी, जिसमें एक बोला क्राइम जो है वो इम्पैक्ट करते हैं सोसाइटी इन जनरल को, और लीगल बॉडीज जो हैं वो पनिशमेंट प्रोवाइड करती हैं जिस पर्सन ने ऐसा ऑफेंस किया गया है उसको पनिशमेंट दिलवाती है। क्यों दिलवाई जाती है? टू मेंटेन करने के लिए पब्लिक पीस इन अ सोसाइटी में। टॉर्ट जो है उसका इम्पैक्ट है द वेल बीइंग ऑफ द इंडिविजुअल पर, जो एग्रीव्ड पार्टी जो है सीक करती है कंपनसेशन फॉर द डैमेज। टॉर्ट में क्या होता है, एक पार्टी जो है प्लेंटिव होती है, केस फाइल करती है डिफेंडेंट पर, किस चीज के लिए? अब कंपनसेशन के लिए, कि उसका जितना नुकसान हुआ है उसको उसका भरपाया किया जाए, उसको बोल जाता है टॉर्ट। और क्राइम में ऐसे केस होते हैं जिसमें जो सोसाइटी इन जनरल को इफेक्ट करे, मीन जिसका इफेक्ट ना कि पर्सन पर हो या बल्कि पूरी की पूरी सोसाइटी पर हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए कोई ऐसा केस हो जाता है, लाइक कोई मर्डर केस हो गया या रेप केस हो गया, वो पूरी सोसाइटी को इफेक्ट करता है। भले ही वो किसी पर्सन पर किया जाए, बट वो इफेक्ट तो सारी सोसाइटी पर करना है, और उसका असर कहीं ना कहीं पूरी सोसाइटी को देखा जा सकता है। क्राइम आर प्रेजेंटेड इन क्रिमिनल कोर्ट, जो क्राइम है वो प्रेजेंट किए जाते हैं क्रिमिनल कोर्ट में। मीन ऐसा कोई पर्सन जिसके द्वारा कोई ऐसा एक्ट किया गया है, मीन जब कोई केस फाइल होता है तो वो क्रिमिनल कोर्ट में चलता है, और टॉर्ट के जो सारे ही केसेस हैं वो सिविल कोर्ट में फाइल किए जाते हैं। कंपेंसेशन ऑफ क्राइम इज ऑलरेडी मेंशन इन द बुक ऑफ लॉ, कि इंडियन पेनल कोड में सारे ही कंपनसेशन और पनिशमेंट है वो डिफाइन की गई है कि किस एक्ट के लिए कितना पनिशमेंट दिया जाएगा। ठीक है, और जो कंपनसेशन ऑफ फॉर टॉर्ट है वो गिवन दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीव्ड पार्टी, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ डैमेजेस टू द एग्रीव्ड पार्टी, कि सामने वाले पर्सन को जिस पर केस किया गया है और जिसने केस किया है उसको कितना नुकसान हुआ है, ये देखकर उसको कंपनसेशन दिया जाता है। लेकिन जो क्राइम में है वहां पर कंपनसेशन जो है वही दिया जाएगा जो कि हमारे बुक में दिया गया हो, जिसके प्रोविजन जो है वो लॉ के द्वारा बनाए गए, उसको बोला जाता है क्राइम। और जैसे क्रिमिनल केस होता है वो फाइल किया जाता, मतलब जैसे किसी पर्सन का मर्डर हो गया तो वो फाइल किया जाता है स्टेट की तरफ से, जो प्रोसिक्यूशन एडवोकेट होते हैं वो फाइल करते हैं केस को, क्रिमिनल केस को, और किस पर किया जाता है? जिस पर्सन ने वो क्राइम किया है उस पर। और जो टॉर्ट के केस होते हैं वो फाइल किए जाते हैं प्लेंटिफ के द्वारा, और किस पर किए जाते हैं? डिफेंडेंट पर। किस लिए? कंपनसेशन सीक करने के लिए, और उसको वही उतना ही कंपनसेशन मिलेगा जितना कि उसको हार्म हुआ है, डैमेज हुआ है, उसको बोला जाता है टॉर्ट। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन।